उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का असली प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं और इसमें आप चेक कर जरूर कर लेंगे क्योंकि ये जो है दूसरे ब्लॉक में आप लोग का चेक होने जा रहा है और सीजी बोर्ड ये परीक्षा लेने जा रही है, इसलिए आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और ऐसी बात बताऊंगा जो आप लोगों के लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला प्रश्न है प्रमाद का समानार्थी शब्द है। इसमें ऑप्शन दिया गया है धर्मशास्त्र, अंग्रेजी, तर्कशास्त्र, व्याकरण। इसका आंसर जो है लास्ट में आप लोगों को देने वाला हूं। दूसरा प्रश्न है मुसीबत शब्द का शुद्ध रूप है। तो मुसीबत शब्द का शुद्ध रूप यही है मुसीबत। ऑप्शन आ जो है सही होगा। छत्तीसगढ़ी शब्द भंडार किस दिशा को सूचित करता है? तो इसका सही आंसर है उत्तर दिशा। ऑप्शन आ जो है सही आंसर होगा। 1.4 में है सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली खालिस्तान से हार गए। तो किससे हार गए? मराठों सेना से हार गए। एक सांस आज़ादी के कविता के कवि हैं। चलिए इसका आंसर कमेंट में जरूर करना, आप सभी लोग जानते होंगे। 1.6 है पग शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो इसका आंसर पैर है पग शब्द का समानार्थी अर्थ। 1.7 में नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो कठिन है, कठिन का सरल हो जाएगा और शहरी का ग्रामीण होगा। ठीक है। 100 वर्ष का समय के लिए उपयुक्त शब्द होता है। तो इसका सही आंसर है शताब्दी। 1.9 मुहावरा लोहा मानना का अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है बेहद ऊर्जावान होना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, धोखा देना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठता स्वीकार करना। लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने अपना परिचय पत्र दिखाया। ऑप्शन दिया गया है जन्म प्रमाण पत्र दिखाया, बस टिकट दिखाया। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अपना परिचय पत्र दिखाया। 1.11 में दहार क्या है? तो दहार जो है किन्नरों का आश्रम को दहार कहा जाता है। 1.12 में इनमें से भिन्न है। तो कुसुम, पुष्प और सुमन ये तीनों एक ही हैं। तरु जो है अलग है, तो तरु इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है लोकमान के विचार में सबसे अच्छा व बुरी चीज है। ऑप्शन दिया गया है पैर, हाथ, सिर, जीभ। तो इसका सही आंसर है जीभ, जो अच्छी चीज भी बताता है और बुरी चीज भी बताता है। खालिस्तान का पर्यायवाची जल होता है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। पानी का पर्यायवाची जल है। निम्नलिखित संकेतों को पहचान कर लिखिए। ये रुकने का संकेत है, रुकिए, और ये नो पार्किंग का संकेत है। अति लघुत्तरी प्रश्न में से है प्रश्न दूसरा, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? ये 2 नंबर का होगा। तो इसका उत्तर होगा नई उषा से कवि का अभिप्राय स्वतंत्रता की प्राप्ति से है। जिस प्रकार अंधेरी रात के पश्चात उषा काल का आगमन होता है, उसी प्रकार लंबे समय से पराधीनता के पश्चात देश को आज़ादी मिली है। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति को ही कवि ने नई उषा कहा है। तीसरा प्रश्न है इब्राहिम गारदी कौन था? उसने किस युद्ध में भाग लिया? इसका उत्तर होगा इब्राहिम गारदी मराठों का सेनापति था। उसने 1761 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में भाग लिया। प्रश्न चौथा, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी? तो इसका उत्तर होगा संजू डायरी लिखना चाहती थी, लेकिन डायरी लिखना कैसे शुरू करें, इसलिए उसने दीदी से डायरी लेकर पढ़ी। प्रश्न पांचवा, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? तो लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए लेखक ने अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियां निकाली। दोनों परिचय पत्र थे, एक ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम, दूसरे निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों में लेखक का साधारण परिचय था। प्रश्न दूसरा, प्रश्न चौथा और ये प्रश्न पांचवा आपके मॉडल पेपर में दिया गया था। प्रश्न छठवां है
हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान जापान देश में स्थित है। सावित्रीबाई ने बचपन से ही कौन कौन से गुण विद्यमान थे? तो उत्तर होगा सावित्रीबाई में बचपन से ही समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता तथा शूरता जैसे आदर्श गुण विद्यमान थे। 8वां प्रश्न है, सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की क्या मान्यताएं थी? सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की मान्यताएं थी कि वह बुरी संगत में पड़ गया और काफ़ी गुस्सैल भी था। अध्यापक उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे। प्रश्न 9वां है, संसार में कौन मनखे के बदनामी होते? उत्तर, जेन मनखे हर बैरी मल्ला घोलंड के जोहार थे, संसार में ओखर बदनामी होते। प्रश्न 10वां है, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है? ये प्रश्न भी आपका मॉडल पेपर में दिया गया था। और प्रश्न 12वां भी, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले परिवार से अलग क्यों हो गए? ये प्रश्न भी मॉडल पेपर में आप लोगों का दिया गया था। तो इसका उत्तर देखते हैं। चिड़िया अपने प्रवास से के पहले कुछ तैयारियां करती है। वह खाना अधिक मात्रा में खाती है ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती हैं। प्रश्न 11वां है, विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम कहाँ गिरा था? तो विश्व युद्ध के दौरान जापान देश की हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में परमाणु बम गिराया गया था। प्रश्न 12वां, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले परिवार से अलग क्यों हो गए? तो इसका उत्तर होगा सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की अपनी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी के बेटे यशवंत राव को लेकर पालन पोषण करने का निर्णय लिया, जिसे उसके परिवार वालों ने विरोध किया। इस कारण वह दोनों अपने परिवार से अलग हो गए। अगला प्रश्न है, जो मैं नहीं बन सका, लघुत्तरी प्रश्न में से है। प्रश्न 13वां, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा क्या क्या बनने की? उत्तर होगा, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, पहलवान, जादूगर, थानेदार, इंजन का इंचार्ज, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि बनने की इच्छा थी। अगला प्रश्न, हेडमास्टर से मिलने के पूर्व और उसके बाद लेखक के मनोभाव में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका उत्तर होगा, हेडमास्टर से मिलने के पूर्व लेखक ने सुन रखा था कि हेडमास्टर भले आदमी हैं, वह अपने घर में एक रात रुकने की अनुमति दे देंगे, किंतु आशा के विपरीत हेडमास्टर ने उन्हें अपने घर ठहरने की अनुमति नहीं दी। अतः लेखक को अपनी थकावट की पीड़ा से भी अधिक दर्द का एहसास हुआ। प्रश्न 15वां है, तृतीय लिंग को किन अन्य नामों से जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा, तृतीय लिंग को हम किन्नर, थर्ड जेंडर आदि नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा? ये भी आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया गया था। यदि देखे होंगे तो आप बहुत ही अच्छा बना लिए होंगे। इसका उत्तर होगा, लोकप्रिय बनने के लिए हमें वाणी की कठोरता को त्यागना होगा, तीखे शब्दों के प्रयोग से बचना होगा तथा वाणी की कर्कशता को सुधारना होगा। अपनी वाणी में मिठास घोलकर बातचीत करना होगा, अथवा लोकप्रिय बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। इसका आंसर होगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न में है, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होथे, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बराबर होथे, जेकर चेथी माँ जूड़ा कस माढ़े रथे गुलामी, जेन जोहारे बैरी मल्ला घोलंड के लामा लामी, नाव ले ज़्यादा जग माँ ओकर हो ग बदनामी, ऐसन मनखे की जिंदगी बेशरम बरोबर होते। अथवा में भी दिया गया है ये। चलिए, ये अथवा का जो है दूसरा का हम इसका भावार्थ देखते हैं। संदर्भ होगा, उक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 18 ब्रज माधुरी से लिया गया है, जिसके कवि श्री बेनी जी। प्रसंग, इस पद्यांश में कवि ने कमल कोश में
कैसे भंवरे के माध्यम से जीवन की नश्वरता को बताया। अर्थ होगा पंकज कोश में भृंग फंस गया है और अपने मन में सोच रहा है कि सूर्योदय होगा और कमल पुनः विकसित हो जाएगा और मैं बहुत सा पराग लेकर अपने घर चला जाऊंगा, अर्थात उड़ जाऊंगा। बेनी कवि कहते हैं कि इसी बीच एक और ही घटना घट गई। इसमें कोई अचरज नहीं है कि उसे भंवरे को काल अर्थात अपनी मृत्यु का ध्यान ही नहीं रहा। वहाँ एक हाथी आया और उसने उस कमल को चबा डाला जिसमें वह भंवरा बंद था। इस प्रकार उस भंवरे की इच्छा उसके मन में ही धरी रह गई और वह काल के गाल में समा गया। प्रश्न 18वां है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो अपठित गद्यांश आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न भी मॉडल प्रश्न पत्र में आया हुआ था। इसमें प्रश्न बनता है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो इसका आंसर होगा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। दूसरा प्रश्न बनता है, बड़े बड़े नगरों में रहने वाले की क्या आदत है? तो इसका उत्तर होगा बड़े बड़े नगरों में रहने वाले लोग अक्सर देर तक सोते रहते हैं। तीसरा प्रश्न होगा, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक होगा प्रातः काल उठने के लाभ। चौथा प्रश्न बनता है, यदि आलसी व्यक्ति जल्दी उठ जाए तो उसे क्या क्या लाभ होगा? तो इसका उत्तर होगा आलसी व्यक्ति के जल्दी उठने से वह दिन भर चुस्त और तरोताज़ा महसूस करेगा। पांचवा प्रश्न बनता है, व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो इसका उत्तर होगा व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल होता है। यहाँ भी ये दिया गया है एक और ये भी आपके मॉडल प्रश्न पत्र में दिया गया था। इसका प्रश्न बनता है, पहला, पशु पक्षियों के स्वभाव की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर होगा पशु पक्षी मनुष्य के प्यार को समझते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है, पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा पशु पक्षी के प्रति हमारा व्यवहार संवेदनशील होना चाहिए। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक होगा पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता। चौथा प्रश्न बनता है, चेतक और बादल का नाम इतिहास में क्यों लिखा गया? तो इसका उत्तर होगा चेतक और बादल का नाम इतिहास में उसकी वफादारी के लिए लिखा गया। पांचवा प्रश्न बनता है, लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम बादल था। दीर्घोत्तरी प्रश्न में है, अपने प्रधान पाठक को स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे। ये तो मुझे विश्वास है आप सभी लोगों ने लिखा होगा बहुत अच्छी तरह से। और निबंध में आया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरी पाठशाला, होली पर्व, खेलों का महत्व, राष्ट्रीय पर्व, महात्मा गांधी। ये भी आपके मॉडल पेपर में दिया गया था। तो खुशी की बात ये है कि आप मॉडल पेपर जो दिया गया है उसको एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। और यदि टेलीग्राम लिंक में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं उसका PDF डाल दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।